साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद इससे पहले अपनी बात कहूं तो आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आपके मोबाइल में ये जो नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा दिखाई दे रहा है, आप इसको टच करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बराबर में जो छोटी सी बेल आइकन आपको दिख रही है इसको भी बजाने का कष्ट करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। साथियों, कल जो घटना उत्तर प्रदेश के लखीम खीरी में हुई, उस घटना ने अंग्रेजों की जो बर्बरता भारत के लोगों के साथ हुआ करती थी उसको भी पीछे छोड़ दिया है। देश का अन्नदाता पिछले करीब 10-11 महीनों से अपना तमाम सुख चैन छोड़कर, अपनी खेती बाड़ी छोड़कर इस देश को बचाने की खातिर सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर पड़ा है। उसी कड़ी में बीते दिवस लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शन कर रहे थे। किसान निहत्थे थे, उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, कोई डंडा नहीं था, कोई किसी तरह की पत्थरबाजी उनकी तरफ से नहीं की गई। तो उसी दरमियान वहाँ से एक मंत्री जी के साहबजादे गुजरे और मंत्री जी के साहबजादे ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी और 8 किसान बेमौत भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी और मोदी योगी की हठधर्मिता के शिकार बन गए। सरकार क्या गुंडागर्दी कर रही है, सरकार किन लोगों के हाथों की कठपुतली बनी है और देश के किसान मजदूर को लूटकर चंद मुट्ठी भर व्यापारियों के हाथों में पूरा देश दे रही है, इससे भी ज्यादा गंभीर विषय भारत का जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, इससे भी ज्यादा शर्मनाक हरकतें वो कर रहा है। मेरे हाथ में एक समाचार पत्र है, दैनिक जागरण। इसकी आप हेडलाइन पढ़िए। इसने लिखा कि लखीमपुर में अराजक किसानों का उपद्रव, 6 लोगों की मौत। इस अखबार की बेशर्मी, बेहयाई देखिए कि इसने खबर का रुख क्या घुमाया। ये किस किधर बिके हुए लोग हैं। किसान निहत्थे, कोई हथियार उनके पास नहीं, कोई पत्थर उनके पास नहीं, सिर्फ भारत का तिरंगा उनके हाथों में और आंखों में उनको सपना कि किसी तरीके से जो सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा देने की खातिर ये जो 3 कृषि बिल लाई है, इनके माध्यम से जो किसानों, मजदूरों और देश की रीढ़, देश के किसान, देश के अन्नदाता को तबाह और बर्बाद करने का जो सरकार ने षड्यंत्र रचा है, उस षड्यंत्र को फेल करने के लिए, उस षड्यंत्र से भारत की जनता को बचाने के लिए किसान पिछले करीब 10-11 महीने से आंदोलनरत हैं। और ये बेशरम अखबार और दूसरी गोदी मीडिया वो ये लिख रही हैं कि लखीमपुर में अराजक किसानों का उपद्रव, 6 लोगों की मौत। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि अगर देश का किसान सुरक्षित होगा, देश का मजदूर सुरक्षित होगा, देश का जो अन्नदाता है ये खुशहाल होगा तो देश तरक्की करेगा। और जिसे ये अराजक बता रहे हैं, इनको भारत के संविधान ने अहिंसात्मक तरीके से धरना प्रदर्शन और किसान की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन का अधिकार दिया हुआ है। ये अपने उसी संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अहिंसात्मक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे
कि इसी दरमियान सरकार के एक मंत्री के बिगड़ैल साहबजादे ने गुंडागर्दी की तमाम हदों को पार करते हुए जिस तरीके से अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई और उनको मौत के घाट उतार दिया, इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और उससे भी बड़ी बेशर्म सरकार की बात यह है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी वहां पर लखीमपुरी में जा रहे थे कि उनको नजरबंद कर दिया। प्रियंका गांधी जी के साथ धक्का मुक्की की, एक महिला के साथ इतनी गंदा बर्ताव किया गया कि उससे भी भारतीय जनता पार्टी की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की तमाम पोल खुल करके रह गई है। तो मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद भारत के तमाम किसानों से आह्वान करता हूं, भारत के तमाम राजनीतिक दलों से आह्वान करता हूं कि सरकार की गुंडागर्दी के खिलाफ एकजुट हों और देश को बचाने की खातिर किसानों का साथ दें ताकि देश बच सके। और भारत के राष्ट्रपति से मैं मांग करता हूं कि वो सवते संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करे और देश के किसान को इंसाफ दे। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।